अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया ऐसा मीडिया होता है, ऐसी मीडियम होती है जिसके अंदर वो तमाम असेंशियल ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फेवरेबल होते हैं, जो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए या यीस्ट की ग्रोथ के लिए। ठीक है। इनोक्यूलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनोक्यूलेशन से मुराद ये है कि प्रॉपर ग्रोथ जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो अच्छे तरीके से सक्सेसफुली हो जाती है इस कल्चर के अंदर, कल्चर मीडिया के अंदर। ठीक है। ये जो मीडिया होता है ये लिक्विड भी हो सकता है या जेल की तरह भी हो सकता है। ये सपोर्ट करता है, हेल्प करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए। ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया, ये यीस्ट वगैरह की, लाइक ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी दूसरे तमाम ऑर्गेनिजम्स की तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है जैसे कि फूड वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है, ये सब कुछ उन्हें रिक्वायर्ड होता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये सब कुछ लेबॉर्ट्री के अंदर मिलता है कल्चर मीडिया के अंदर। दीज न्यूट्रिएंट्स आर आल्सो नॉन एज कल्चर मीडियम। इन न्यूट्रिएंट्स को कल्चर मीडियम भी कहा जाता है या फिर कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है। कल्चर मीडिया कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, केमिकल कंपोजिशन एंड यूज़। कल्चर मीडिया को हम क्लासीफाई करते हैं उसकी फिजिकल स्टेट पे कि उसकी ज़ाहिरी स्टेट क्या है, फिजिकल स्टेट उसकी किस तरह से है, किस हालत में है वो। उसकी केमिकल कंपोजिशन देखी जाती है कि वो किन चीज़ों से मिलके बना है, या फिर देखा जाता है कि उसके इस्तेमालात क्या क्या हैं। हम पहले इसको देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसकी जिस्मानी हालत क्या है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है और इसके यूजेस क्या है, इस्तेमालात क्या है। फिजिकल स्टेट देखें तो ये लिक्विड भी हो सकता है यानी कि माया हालत में भी हो सकता है, सॉलिड ठोस हालत में भी हो सकता है, और सेमी सॉलिड मीडिया भी हो सकता है। जो लिक्विड मीडिया होता है वो हम किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, फ्लास्क के अंदर, बॉटल्स वगैरह के अंदर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। ये अवेलेबल होता है लिक्विड मीडिया। और समटाइम्स रेफर टू एज ब्रूथ, इसे ब्रूथ भी कहा जाता है। ब्रूथ वैसे तो इंग्लिश में कहा जाता है शोरबे को। यहाँ पे शोरबा तो हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम ऐसा लिक्विड इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए ऐसा लिक्विड होगा जिसके अंदर तमाम फूड भी होगा, तमाम न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, सब कुछ जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है वो तमाम चीज़ें इस लिक्विड के अंदर मौजूद होंगी। इसलिए हम इसे ब्रूथ कहेंगे और इसे हम ब्रूथ कहते हैं। और इसमें कोई जेलेटिन वगैरह, कोई एगर वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद है सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया आमतौर पर पेट्री डिशेस वगैरह के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। पेट्री डिश एक गोल तरह की प्लेट टाइप होती है। एगर एगर या जेलेटिन वगैरह का ये फंक्शन होता है कि ये जब पानी के अंदर हम इसको डिज़ोल्व करते हैं तो ये थिकनेस बढ़ा देती है, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो चेंज हो जाती है, किसी भी लिक्विड की थिकनेस बढ़ जाती है। अगर हम ज़्यादा एगर डालेंगे तो वो जो लिक्विड होगा वो सॉलिड हो जाएगा। जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि कस्टर्ड पाउडर हम जब दूध में डालते हैं, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या होता है वो दूध थिक हो जाता है, कस्टर्ड बन जाता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर में चला जाता है। और अगर हम पाउडर ज़्यादा डालें तो वो सॉलिड भी हो जाता है समटाइम। सेम सिचुएशन इसी तरह की है कि जब सॉलिड, जब उस लिक्विड के अंदर हम एगर डालेंगे 1%, तो क्या होगा वो सॉलिड मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर हम क्या मतलब इस मीडियम के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं या किन किन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज मिलता है, वो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया की कॉलोनी किस तरह की है, बैक्टीरिया किस तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, उनका साइज़ कितना है, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनकी खसूसियात क्या क्या हैं। सॉलिड मीडिया के अंदर हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सेमी सॉलिड मीडिया। सेमी सॉलिड मीडिया सेम लिक्विड मीडिया तो ये अब है नहीं, ये सेमी सॉलिड है। इसके अंदर हम जो एगर या जेलेटिन वगैरह इस्तेमाल करेंगे वो कम मिकदार में करेंगे। ठीक है। जिस तरह से जेलीज वगैरह कुछ हद तक लिक्विड होती हैं, कुछ जेली लाइक होती हैं, कुछ सॉलिड होती हैं, मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के दरमियान वाली जो स्टेट होती है वो सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड होती है। दीज मीडिया आर जेलेटिनियस इन नेचर, ये जेली लाइक होते हैं, इनकी कंसिस्टेंसी जेलिस की तरह होती है। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, इसमें अंदर हम जो एगर है वो कम मिकदार में डालते हैं। सॉलिड मीडिया के अंदर हम 1% एगर डालते थे, जबकि यहाँ पे हम जो डालते हैं वो 0.2 से 0.5% एगर हम इसके अंदर डालते हैं। दीज मीडिया आर यूज फॉर मोटेलिटी टेस्ट, इन मीडिया को जो हम, ये जो मीडिया हम इस्तेमाल करते हैं वो हम डिफरेंट बीमारियों के लिए जो हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, ठीक है, मोटेलिटी टेस्ट, डिफरेंट बायोकेमिकल टेस्ट जो हम करते हैं, लेबॉर्ट्रीज के अंदर टेस्ट वगैरह जो किए जाते हैं, प्रैक्टिकल्स के अंदर ये सारा ये वाला मीडिया हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।